हर हर महादेव, हर हर शंभू। 11 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन शाम के समय 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक पूजा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा किया जाएगा। आप और हम सभी मिलकर इस दिन ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो इसमें जो उपयोग होने वाली सामग्री क्या क्या है, अभिषेक सामग्री क्या है, साथ ही यदि कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, और पार्थिव शिवलिंग जब हम निर्माण करेंगे तो किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग का आकार कितना होना चाहिए, पूजा के समय होने वाली जो सामान्य गलतियां हैं वो हम जानेंगे, और किस दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग बनाना है और किस दिशा की ओर आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना है, ये हम जानेंगे। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सभी जानकारियाँ, जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं पार्थिव शिवलिंग क्या है। पार्थिव शिवलिंग वह शिवलिंग होता है जो मिट्टी से बनाकर भगवान शिव की पूजा के लिए स्थापित किया जाता है, और पार्थेश्वर महादेव वो कहलाते हैं जब हम उनकी स्वयं सबसे पहले पूजा कर रहे होते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप किसी स्वच्छ जगह से, पवित्र स्थान से मिट्टी लेकर आ सकते हैं, और या फिर गंगा तट की जो मिट्टी है वो यदि उपलब्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लें या शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लें। इन वृक्षों की भी नीचे की जो मिट्टी है आप उनको भी लेकर आ सकते हो और उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर में कर सकते हो। जब आप मिट्टी को घर लेकर आएंगे तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल सिंचन कीजिए और एक बेलपत्र उसके ऊपर रखिए। साथ ही एक कलश जल और एक प्लेट उसके ऊपर रखिए जिसमें थोड़े चावल के दाने आपको रखना है। रसोई घर में आपको वो कलश जो जल का है वो आपको रखना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको उसी जल का प्रयोग करना है और उसी चावल के दाने का प्रयोग करना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो आपको उत्तरी मुख होकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और सबसे पहले जो बेलपत्र आपने मिट्टी के ऊपर रखी है वो बेलपत्र को प्लेट में रखिए, जिस भी पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उसमें रखिए, और फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना। सबसे पहले आपको पार्थिव लिंग बनाना है और फिर आजू बाजू मिट्टी डाल के आपको नीचे जो जलाधारी होती है वो आपको बनाना है। ये पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्रम होता है। कई लोग पहले नीचे की जो पीठ होती है वो बनाते हैं और फिर उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, पर आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाना है। बेलपत्र जो रखी जाती है वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि माता पार्वती के हस्त कमल है, उन्हीं के ऊपर पार्थिव शिवलिंग सबसे पहले बनाया जाता है और फिर आसपास पीठिका बनाई जाती है। इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसी जल का प्रयोग करें जो आपने रसोई घर में भर के रखा है, जिसमें पितरों का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती ताकि आपके घर में धन धान्य बना रहे। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूरा निर्माण कर लें तो जो चावल के दाने अपने प्लेट के ऊपर रखे थे वही चावल के दाने आपको उनके ऊपर रख देना है, मतलब अर्पित कर देना है। ऐसा करके आपको पार्थिव शिवलिंग, आप जब आपको दिन भर में समय मिल जाए आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जो शिवरात्रि की पूजा होती है वो शाम को की जाएगी। तो आप पहले से बना के रखें। आप पूजा के 1 घंटे पहले भी बना के रख सकते हैं या आप सुबह भी बना के रख सकते हैं। स्वच्छ रहें जिस समय आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शुद्धिकरण आपको होना चाहिए, पवित्रीकरण आपका होना चाहिए। तो आप पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार कर लीजिए इस तरीके से। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं तो उस बीच में आपको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और आपको बहुत बड़ा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना है, आपको एक अंगुष्ठ के आकार का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। साथ ही जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपको पूजा करनी चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, या पूर्व दिशा भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो पूजा सामग्री अब वो जान लेते हैं। गुरुजी ने जो लिस्ट बताई है पूजा सामग्री, ये पूरी लिस्ट इस प्रकार है। आपको 1 लोटा जल रखना है, गेहूं के 21 दाने रखना है, कमल गट्टे 5 रखना है, चावल के आपको 108 साबुत दाने रखना है। पहले ही आपको गिनकर 108 दाने अलग रख लेना, थोड़े से चावल आपको अलग रखना है जो कि पूजा के दौरान आपको उपयोग में लाएंगे। थोड़े ज़्यादा चावल आप रखिएगा क्योंकि गुरुजी बहुत सारी जो पूजा होती है उस समय अपनी लेफ्ट जो मतलब उल्टा हाथ होता है उसमें चावल के दाने रख के फिर चढ़वाते हैं भगवान को चावल, तो आप थोड़े ज़्यादा चावल रखिएगा अलग से। इसके बाद काली मिर्च आपको 21 रख लेना है, काली तिल थोड़ी सी रख लीजिए, 1 धतूरा रख लीजिए, बेलपत्र 7 रख लीजिए, या आप उससे ज़्यादा यदि मिल जाती है तो उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो। शमी पत्र 7 रखना है, पुष्प रखना है, लाल पुष्प गुलाब के मिल जाते हैं तो वो आपको 7 रख लेना है। साथ ही अभिषेक सामग्री में आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें आपको अलग अलग रख लेना है। गाय के दूध का ही प्रयोग करें। इन पांचों को मिलाकर पंचामृत भी आपको अलग से रख लेना है। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा इत्र, गंगा जल, चंदन,
आप लाल चंदन और पीला चंदन दोनों रख लीजिए। 3 गोल सुपारी रख लीजिए, जिसमें आपको एक गणेश जी बनाने रहेंगे, एक से गौरा माता बनानी है और एक संकल्प के दौरान प्रयोग में लाई जाएगी। और कुछ सिक्के भी आपको रख लेना है। जो संकल्प के दौरान आपको एक सिक्का एक सुपारी रखना होता है हाथों में, तो कुछ सिक्के आप अपनी थाली में रख लीजिए। रोली रख लीजिए, कुमकुम रख लीजिए, चावल रखना है आपको, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक रखना है, एक अखंड दिया पूजा के दौरान जो जलेगा और एक दिया आप आरती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। 2 जनेऊ रखना है, एक गणेश जी को अर्पित होगा और एक शंकर भगवान की जो पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उस पर चढ़ाया जाएगा। लौंग रखना है, इलायची रखना है, पान के कुछ पत्ते रख लीजिए, हल्दी रखना है, अबीर, गुलाल, मेहंदी। और पार्थिव शिवलिंग तो आपको पहले से बना के रख लेना है। और 5 फल रखना है और कुछ मिठाई रख लीजिए या गुड़ रख लीजिए, धूप बत्ती रख लीजिए। ये पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा कराई जाएगी उसकी पूरी लिस्ट है। बस आपको यही सामग्री की आवश्यकता होगी जो हमने अभी बताए हैं। इसके साथ ही आप जो आपके थोड़े क्वेश्चन रहते हैं वो देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से पुष्प आप चढ़ा सकते हो। आपको शमी का फूल मिल जाता है या सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं, आंकड़े के फूल मिल जाते हैं या धतूरे के पुष्प मिल जाते हैं या गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प, ये सभी पुष्प आप भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। और एक ब्लू कलर का जो फूल आता है अपराजिता का पुष्प यदि मिल जाता है, पराजिता का पुष्प मिल जाता है तो ये काफ़ी शुभ होते हैं। यदि इनमें से कोई भी पुष्प आपको मिल जाते हैं तो आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। और जब पूरी पूजा रहेगी, पूजा अभिषेक रहेगा, उस समय आपको हर चीज़ अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का ही प्रयोग करें। सबसे अच्छी बात यह है कि पूजा के दौरान आप अपना स्वच्छ मन रखिए, पवित्र मन से, पवित्र भाव से आप पूजा कीजिए। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आप बाबा का ऑनलाइन अभिषेक पूजा कीजिए, आपको फल निश्चित मिलेगा। और पूजा के बाद आपको क्या करना है, पूजा पूर्ण होने पर पार्थिव शिवलिंग का सम्मान पूर्वक बहते जल में या किसी स्वच्छ जलाशय में विसर्जन करना। यदि आपके आसपास क्षेत्र में जो भी नदी तालाब है आप वहाँ पे भी जाके विसर्जन कर सकते हैं। यदि वहाँ जाना आपका संभव नहीं हो तो आप अपने घर के गमले में उस पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप एक कुछ भी पात्र में आप जल भर लीजिए और इसके बाद उस जल के अंदर आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए अपने ही घर में। इस तरीके से भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और जो फूल पुष्प पत्तियां रहती हैं उसको भी आप गमले में डाल सकते हैं, ऊपर से आप मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप उनको भी घर में ही विसर्जन कर सकते हैं अपने ही घर के गमले में। साथ ही जब विसर्जन कराएंगे, जब विसर्जन होगा, जब गुरुजी मंत्र तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप ओम महादेवाय नमः जो कि क्षमा प्राप्ति का मंत्र है, शिव महापुराण में दिया हुआ है, और ओम पशुपतये नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं विसर्जन के दौरान। जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो ओम पशुपतये नमः मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा, शिव महापुराण में ये दिया हुआ है। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना चाहिए अपने ही घर में। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का जो महत्व है, जो हमारी मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है और जीवन में जो बाधाएं चल रही होती हैं उसकी भी मुक्ति हमें प्राप्त होती है। कई ऐसे लाभ हैं, गुरुजी के पास कई ऐसे पत्र आते हैं जो कि सावन की शिवरात्रि का उनका पूजन करने से नौकरी की प्राप्ति हुई, उन्हें सफलता प्राप्त हुई, या जिन्हें संतान की इच्छा थी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, व्यवसाय में उन्नति हुई। बहुत सी मनोकामनाओं का पत्र आता है जो कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो आप बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव के साथ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजा करिएगा। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि है, इस दिन आप इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कीजिएगा। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।